नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं भारत राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आज सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा के रण की, जिससे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उसके बाद हम आपको बताएंगे बीजेपी के हल्ला बोल को लेकर के खबर, और वहीं पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली निकाल करके राज्य सरकार को घेरा और जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की। साथ ही हम चर्चा करेंगे हक के लिए हुंकार की, और आखिर में हम आपको आज मिलवाएंगे मरुधरा के होनहारों से, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश का मान बढ़ाया है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। और चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, और राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर से तबादलों से रोक हटा ली है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। कई कर्मचारी तबादलों से रोक हटने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार राज्य सरकार की ओर से रोक हटा ली गई है। शिक्षा विभाग के 80,000 कर्मचारियों को तबादलों का इंतजार है। सबसे बड़ी खबर है, कर्मचारियों के लिहाज से 8 महीने पहले ये रोक लगाई गई थी और उसके बाद अब ये रोक हटा ली गई है और इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्यसभा चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। विधायकों मंत्रियों के घरों पर जमावड़ा लगेगा। विधायकों को खुश करने के लिए क्या तबादले खोले गए हैं? और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सौरभ गृहस्थी फोन लाइन पर, और साथ ही साथ लवली वधवा भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सबसे पहले सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, एक लंबे इंतजार के बाद अब कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि तबादलों से रोक हट गई है। जी बिल्कुल, देखिए तबादलों पर रोक पिछले साल सितंबर से लगी हुई थी। अगस्त से लेकर सितंबर तक पिछले साल तबादलों से रोक हटी थी, लेकिन इतने 8 महीनों से जो है वो तमाम कर्मचारी जो तबादलों के इच्छुक हैं वो इंतजार कर रहे थे कि तबादलों से रोक कब हटती है। और राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए आज तबादलों से रोक जो है वो हटा ली है। अब कल से तमाम कर्मचारी जिन लोगों को अपने तबादले जो है वो इच्छित जगह पर कराने थे, वे लोग जो है वो इस तबादला कुंभ में जो है वो जुट जाएंगे, ताकि वे अपना तबादले जो है वो सौरभ, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, दरअसल लगातार थर्ड ग्रेड टीचर्स को लंबे समय से इंतजार था, उनके तबादले नहीं किए गए थे। क्या ये रोक उनके तबादलों पर से भी हटी है? उनका भी तबादला हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आदेश में ये लिखा गया है कि तमाम विभागों में, सरकारी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के तबादले जो है वो इस आदेश से जो है वो हटा लिए गए। तो ये बड़ी राहत जो है वो तमाम कर्मचारियों के लिए लेकर आई है। और कल से जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि अब जो है वो तमाम कर्मचारी जिन जिन लोगों को अपने इच्छित जगहों पर जाना है, वे लोग तबादलों की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तमाम मंत्रियों के बिल्कुल सौरभ बनी रही हमारे साथ। लवली हमारे साथ लगातार मौजूद है, लवली वधवा, उनका भी रुख कर लेते हैं। लवली, राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले तबादलों से रोक हटी है, क्या मायने निकाले जा रहे हैं सियासत में इसके? देखिए बिल्कुल, सियासत में इसके मायनों की अगर हम बात करें तो राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले, विधायकों की मीटिंग से ठीक पहले राजस्थान की सरकार का ये फैसला उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है जहां राज्यसभा के टिकट को लेकर के चर्चा हो रही है, स्थानीय वर्सेस बाहरी, और कांग्रेस के जो समर्थित विधायक है, निर्दलीय विधायक और जो तमाम विधायक हैं, उनमें कुछ विधायकों ने ये भी कहा है कि स्थानीय को मौका दिया जाना चाहिए, टिकट को बदला जाना चाहिए। ऐसे में नाराजगी को दूर करने का एक तरीका जिसे ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है कि तबादलों की डिमांड हर विधायक को होती है और हर विधायक के पास बड़ी तादाद में सिफारिश लिए लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं तबादलों के लिए। मगर पिछले 7-8 महीने से तो विधायक जी मना कर रहे थे कि तबादला नहीं होगा, बैन है, लेकिन आज बैन खुल गया है। तो राज्यसभा चुनाव के बीच में केवल वोटिंग का समय विधायकों को जयपुर में रहने का मिलेगा, बाकी समय जनता का घेराव जो है वो अल सुबह से ही शुरू होने वाला है, या यूं कहीं तबादलों के ऑर्डर जारी होने के साथ साथ ही शुरू हो चुका है। क्या लवली, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस बार तबादलों में विधायकों की चलेगी? देखिए विधायकों की बिल्कुल चलेगी। राजस्थान के अंदर विधायकों ने मिलकर के राजस्थान की सरकार को जिस तरह से ऑक्सीजन दी हुई है और विधायकों के दम पर राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी बात है कि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है जहां पर 85,000 शिक्षक जो हैं
वो तबादलों का इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने आवेदन किया हुआ है। उनके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा, विधायकों के लिए और शिक्षा मंत्री के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि 80,000 शिक्षकों को किस तरह तबादला करके मैनेज किया जाता है, उन्हें किस तरह से व्यवस्थित रूप में ऑर्गेनाइज वे के अंदर ये तबादलों का काम पूरा किया जाए ताकि हर स्कूल में शिक्षक भी रहे और तबादलों की जो डिमांड विधायक करते हैं उन्हें भी राजी किया जा सके। क्योंकि साल 2023 का चुनाव अब सर पर आने वाला है, 15 महीने के बाद चुनाव है। सरकार के सामने बड़ा चैलेंज ये कि जिन विधायकों के दम पर वो इस समय सरकार में है, आने वाले समय में सरकार को फिर से दोहराया जाए, फिर से सत्ता में लाया जाए। तो सत्ता में जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है तबादला। और इस तबादले को लेकर के ही राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले तबादलों से बैन हटना किसी को उम्मीद नहीं थी। देखिए, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। और अमूमन लवली देखा जाता है कि इस समय तो तबादलों पर से प्रतिबंध नहीं हटाया जाता है, कम से कम। अब बिल्कुल नहीं हटाया जाता है। और पिछली बार भी चुनाव से ठीक पहले जरूर प्रतिबंध हटा था, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले प्रतिबंध हट जाएगा। ये बहुत बड़ा टास्क कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस जो है राजस्थान के अंदर बड़े निर्दलियों की सहायता से जो है वो राजस्थान के अंदर सत्ता में है। निर्दलियों की मदद के अलावा भी कांग्रेस के पास अपना पूरा मैंडेट है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि विधायकों को खुश रखा जाए, और विधायक खुश रहेंगे तो जनता खुश रहेगी। तो बिल्कुल लवली, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अगली खबर का हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव का रण लगातार इसे लेकर सियासत हो रही है और बीजेपी की तरफ से बड़ी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी एक कैंडिडेट उतारेगी। कल विधानसभा में बैठक बुलाई गई है। कल नामांकन करेंगे घनश्याम तिवाड़ी, जिनके नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। क्रॉस वोटिंग की आशंका से कांग्रेस डरी हुई है। सभी विधायकों को जयपुर आने का फरमान जारी किया गया और बाहरी उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस के खेमे में जरूर नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है। अलग अलग आवाजें उठ रही है। संयम लोढ़ा से लगा करके तमाम जगहों से, भीतर खाने से आवाज उठी है कि आखिरकार बाहरी को यहां पर क्यों उतारा जा रहा है, राजस्थान से किसी कैंडिडेट को क्यों नहीं बनाया गया। तिवाड़ी की दावेदारी सभी पर भारी। केंद्रीय नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और प्रांतीय नेतृत्व के प्रति भी कि जिन्होंने सबने टिकट के लिए सहयोग किया। बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी से घनश्याम तिवाड़ी गदगद हैं, तो राज्यसभा टिकट की उम्मीद लगाए बैठे पार्टी के कई दिग्गज हैरान। लेकिन राजस्थान की सियासत के छुपा रुस्तम साबित हुए घनश्याम तिवाड़ी शुभकामनाएं लेने और नई जिम्मेदारी के निर्वहन की तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान भी आत्मनिर्भर बने और अपने स्वयं के उस पर संसाधन विकसित करें, तो वो सब आवश्यकता है। तो उन आवश्यकताओं के लिए सब लोग मिलकर काम करें। 3 बार सांगानेर से विधायक रहे तिवाड़ी ने इस सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। 45 साल के सियासी अनुभव वाले तिवाड़ी को पिछली बीजेपी सरकार में वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। पार्टी में सुनवाई न होने पर उन्होंने बीजेपी छोड़कर भारत वाहिनी बनाई और 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि असफलता हाथ लगने के बाद तिवाड़ी ने कांग्रेस का भी हाथ थामा। लेकिन आरएसएस विचारधारा के घनश्याम तिवाड़ी की 2020 में बीजेपी में फिर से वापसी हुई। अब तिवाड़ी को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले पर पार्टी के बड़े नेता एक मत नजर आ रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है, उनके अधिकार के वो पालना करेंगे, उसकी हम उनकी पालना करने का काम हमारा होगा। घनश्याम तिवाड़ी जी को टिकट मिलना आलाकमान का फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। उनके जितना संसदीय ज्ञान राजस्थान में किसी दूसरे नेता के पास नहीं है। राजस्थान की सक्षमता के साथ पैरवाई वो करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। घनश्याम जी क्योंकि बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, राज्यसभा में अच्छी तकरीर करेंगे, राजस्थान के हितों की वहाँ बात करेंगे, तो विशेष ही है राजस्थान की पार्टी को भी संबल ताकत मिलेगी। इतने वरिष्ठ अनुभवी राजनेता हैं, दिल्ली में रहेंगे तो राजस्थान की पैरवी करेंगे। बहरहाल तिवाड़ी की उम्मीदवारी प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव का पहला बड़ा फैसला माना जा रहा है। तिवाड़ी की दावेदारी से कहीं खुशी है तो कहीं गम, लेकिन इस फैसले से आलाकमान ने राजस्थान बीजेपी को सीधा संदेश दे दिया है, और वो ये कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को ऐसे ही चौंकाने वाले निर्णय के लिए
तैयार रहना होगा। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। शेखावत ने कहा है कि कांग्रेस ने बाहरी नेताओं को टिकट देकर के यहां के राज्य के नेताओं का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूसरी सीट पर भी जल्द ही उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। इसको लेकर के चर्चा चल रही है। देखिए, हालांकि कांग्रेस का अपना निर्णय है, उनके दल का निर्णय है कि वो किसको चुनाव के लिए उनके नेतृत्व ने तय किया। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि अगर 3 राज्यसभा सदस्यों में से तीनों ही बाहर से भेजे जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से राजस्थान की जनता, राजस्थान के जनप्रतिनिधि और राजस्थान के नेतृत्व, इन तीनों का अपमान है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर किया है। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय घनश्याम जी हमारे कैंडिडेट होंगे और बाकी दूसरे नाम पर अभी पार्टी में विचार हो रहा है। तो चलिए, इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, सांगोद विधायक का अपनी ही पार्टी पर एक और प्रहार सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भरत सिंह ने एक और पत्र बाण छोड़ा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के भरत सिंह ने पत्र लिखा है। बाहरी प्रत्याशियों को उतारने को लेकर के एक पत्र भरत सिंह की ओर से लिखा गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, भरत सिंह ने पत्र में लिखा है कि राज्यसभा चुनाव में वरिष्ठ नेता ही उतारे जाते हैं और ये नेता राज्यसभा चुनाव पर ही जिंदा है और चुनाव जीत कर बन जाते हैं लाट साहब। और कार्यकर्ताओं के लिए यही कहावत बचती है कि बड़े घर बेटी दी है, अब मिलबा का सांसा। उनका कहना है कि बड़े घर में जब बेटी दी है तो मिलने के ही सांसे पड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी योगेश हमारे साथ हैं। योगेश, भरत सिंह लगातार सवाल उठाते रहे हैं, एक बार फिर पत्र के आधार पर उन्होंने लेटर बम फोड़ा है। क्या कुछ लिखा है और इसके मायने क्या हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो भरत सिंह हैं वो लगातार चिट्ठी लिखकर अपनी सरकार को चेताते रहे हैं और उन्हें उनकी माने तो उन्हें सही सलाह देते रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि सरकार में इस तरीके से किया जाए। और अब की बार जो ये उन्होंने अपना पत्र बाण छोड़ा है, ये सीधे राज्यसभा चुनावों को लेकर के छोड़ा है। जो इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं वो बाहरी हैं, तीनों जो उम्मीदवार हैं वो बाहरी हैं। इसी पर असंतोष जो है वो भरत सिंह ने इस पत्र के माध्यम से जताया और ये कहने की कोशिश की है कि राज्यसभा चुनावों में जो वरिष्ठ नेताओं को टिकट दिए जाते हैं, इन नेताओं की जो राजनीति है वो राज्यसभा चुनावों पर ही टिकी हुई होती है और ये सिर्फ चुनावों के वक्त जनता के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद ये लोग न तो जनता से इनका सरोकार होता है, न ही कार्यकर्ताओं के कोई काम करवाते हैं। तो यही मैसेज देने की कोशिश की गई है भरत सिंह द्वारा कि ऐसे नेताओं को आप टिकट देते हैं जो जनता के लिए नहीं सोचते, ना ही कार्यकर्ताओं की कुछ करते हैं, तो इस पर विचार करेंगे, इस और ध्यान देने की और इसीलिए लिखा है कि बड़े घर बेटी दिए तो मिलबा का सांसा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इधर श्रीगंगानगर से निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ ने राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की उम्मीदों को झटका दिया। गौड़ ने कहा कि वो गहलोत सरकार का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। उन्होंने यहां तक दावा किया कि एक भी निर्दलीय बीजेपी को वोट नहीं देगा। हमेशा टारगेट किया उन लोगों ने, निर्दलीयों को टारगेट किया उन लोगों ने। शाम को बैठक बुलाइए जाएंगे, बिल्कुल पक्का, उसी के लिए आया हूँ। सब नहीं, मेरे से कभी नहीं किया बीजेपी किसी ने संपर्क, नहीं, कोई नहीं आया। वो केवल ऊपरी दिखावी बातें करते हैं, उनके मन में नहीं है और ना ही कोई इस तरह की लीडरशिप है इस समय कि वो इस तरह की कोई बात करते और कोशिश करते। मुझे नहीं जरूरत लगती कि कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस के पास 126 है, पहले भी थे, आज भी है। अब अगर कोई निर्दलीय आता है और बीजेपी उसको समर्थन देती है, आप लोगों से वो समर्थन मांगता है, तो कोई संभावना नहीं? हमारा समर्थन तो देखिए कांग्रेस के साथ है, क्योंकि हमने सरकार बनते ही समर्थन दे दिया था, उससे अब पीछे नहीं हटेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली की ईडी से जांच करवाने की मांग की है। अमित शाह से मुलाकात के बाद न्यूज़ 18 के संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत से खास बातचीत में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि राजस्थान सरकार परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई से जांच नहीं करवा रही है और ऐसे में अब ईडी की दखल जरूरी है।
सर, केंद्रीय गृह मंत्री से आज आपने मुलाकात की है, किन किन संबंधों में आपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की है? आपकी जानकारी में है कि राजस्थान में सभी परीक्षा लीक हुई है और आरएस और रीट की परीक्षा की शिकायत मैंने ईडी में दर्ज कराई थी। तो मैंने उनको आग्रह किया इस बात का कि ईडी इस बात से संतुष्ट है कि रीट का पेपर लीक हो, उसके बाद फिर अब सिपाहियों वाला पेपर लीक हो गया और राज्य के लाखों बेरोजगारों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए जो पेपर लीक माफिया हो गए, पेपर को लीक बार बार कर रहे हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। इसलिए ईडी को निर्देशित करें ताकि रीट पेपर के लोगों ने जो काला धन इकट्ठा कर लिया है, पैसे का इलीगल ट्रांजैक्शन किया है, वो जेल के शिक्षों में डाले जा सकें। आपको जानकारी में है कि राजीव गांधी स्टडी सर्कल, जिसके पैटर्न सोनिया जी हैं और चेयरपर्सन माननीय अशोक गहलोत हैं, पूरे देश में है वैसे तो, लेकिन हमारा राजस्थान का राजीव गांधी स्टडी सर्कल पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और वहाँ के ज़्यादातर लोग हर परीक्षा में कोऑर्डिनेटर बनते हैं। प्राइवेट लोगों तक को भी कोऑर्डिनेटर बना के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैलाया गया है। तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, उस दृष्टि से वहाँ सरकार ने कार्रवाई तो की, एसओजी को मामला तो दिया, लेकिन डीपी जारौली पर जाके रुक गया। मछलियों के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी, लेकिन मगरमच्छ अभी तक नहीं पकड़े। ईडी से अगर जांच होती है रीट पेपर लीक प्रकरण में, तो साफ तौर पर जो मगरमच्छ हैं जो इस पूरे प्रकरण में लिप्त थे वो सामने आएंगे। उसके साथ ही आरएस टू आईएएस का जो कैडर है उसको रिव्यू करने की मांग भी देश के गृह मंत्री से की है, जिस पर उनका कहना है कि देश के गृह मंत्री इस मामले में सजग नजर आ रहे हैं और जल्द ही राजस्थान के युवाओं को सौगात मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, टोंक में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टोंक के पीपलू में थाना प्रभारी को ट्रैप किया गया है। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए थाना प्रभारी गिरफ्तार हुआ है। अवैध बजरी परिवहन के लिए रिश्वत मांगी थी, मासिक बंदी के रूप में ये लगातार रिश्वत मांग रहा था। दलाल के मार्फत रिश्वत लेते इसकी गिरफ्तारी हुई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर है। विष्णु, क्या अपडेट है? एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, एसीबी ने टोंक जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पीपलू थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा को आज 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। साथ में रिश्वत की रकम जिस दलाल के मार्फत ली जा रही थी, उस दलाल भवनलाल को भी एसीबी ने ट्रैप किया है। आपको बता दें कि टोंक जिले में अवैध परिवहन, जो बजरी परिवहन है, वो काफी ज्यादा संख्या में होता है, काफी मात्रा में होता है। तो ऐसे में बजरी परिवहन का जो करने वाली जो गैंग है, उनसे ही मासिक बंदी के रूप में ये रिश्वत की रकम ली जा रही थी और इसकी सूचना एसीबी को मिली, जिसके बाद शिकायत का सत्यापन करने पर एसीबी ने आज ट्रैप रचा और हरिनारायण मीणा, जो कि ऐसे जो पीपलू है, उनको दलाल के मार्फत रिश्वत लेते हुए आज गिरफ्तार कर लिया गया। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का हम रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है झुंझुनू से, जहां पर मूसेवाला हत्याकांड का राजस्थान से कनेक्शन सामने आ रहा है। झुंझुनू में पंजाब नंबर की एक स्कॉर्पियो मिली है। सुबह से लावारिस हालत में स्कॉर्पियो यहां पर खड़ी थी और जैसे पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस पहुंची यहां पर, स्कॉर्पियो को कब्जे में लिया है। बिना लॉक के ये पंजाब नंबर की स्कॉर्पियो यहां पर खड़ी पाई गई। कल पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी और आज जैसे ही पुलिस को भनक लगी, पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है। तत्काल इसकी जांच की जा रही है। पंजाब नंबर की स्कॉर्पियो यहां पर मिली है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ कृष्ण शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि पीरू सिंह सर्किल के ऊपर एक पंजाब नंबर की ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी लावारिस हालात में पुलिस को मिली है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो कोतवाली थाने के हथियारबंद जवान मौके पर पहुंचे और गाड़ी को कब्जे में लिया है। वहीं हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसके बारे में एसपी हैं वो ही आपको ब्रीफ कर पाएंगे। पुलिस इस मामले में अभी कुछ कहने से बच रही है। जी, ये पता चला किसकी ये गाड़ी है, यहाँ तक कैसे पहुंची? ये गाड़ी सुबह से ही
पीरू सिंह सर्किल के पास लावारिस हालात में खड़ी थी। जब लोगों ने देखा कि इस गाड़ी के पास कोई नहीं आ रहा है, सुबह से शाम हो गई और ये गाड़ी भी पंजाब के संदिग्ध नंबरों की है, तो फिर उन्होंने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी और कोतवाली पुलिस ने। कृष्ण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब हम बात करते हैं बीजेपी के हल्ला बोल की। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदेशव्यापी जन आक्रोश रैली निकाली और जमकर अपना आक्रोश जताया। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए, इन लोगों का कहना था कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के समय में लोग रोजगार को लेकर के परेशान हैं, किसानों को नहरी पानी मिलने में परेशानी आ रही है, वहीं पेट्रोल डीजल पर वेट कम नहीं होने से पंजाब के मुकाबले इनके दामों में कमी नहीं आ रही है। टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए, बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी ये तीनों तस्वीरें हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर और जालोर की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए हल्ला बोला। तो खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिजली पानी की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। बीजेपी की जन आक्रोश रैली जब कलेक्ट्रेट पर पहुंची तो कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और गेट पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान पुलिस के रोकने पर धक्का मुक्की हुई। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सांसद निहाल चंद मेघवाल मौजूद रहे। श्रीगंगानगर की तस्वीरें, जहां पर सांसद निहाल चंद मेघवाल के नेतृत्व में मौजूदा गहलोत सरकार की जन विरोधी नीति, राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही धांधलेबाजी के खिलाफ आज प्रदेश भाजपा के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर श्री गंगानगर जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ ज्ञापन सौंपा जिला प्रशासन को। हमारे साथ बात करने के लिए श्री गंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पहले आज किन मुद्दों को लेकर आपने राज्य सरकार को घेरा है? आज हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने एक आक्रोश रैली निकाली है और राजस्थान सरकार के 3.5 साल के जो काले कारनामे हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। राजस्थान में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है और बेरोजगारों को रीट के माध्यम से जिस तरीके से खिलवाड़ किया है, इन सब बातों को लेके हमने एक आक्रोश रैली निकाली है और जिला कलेक्टर के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को हमने एक ज्ञापन भेजा है। इस जन आक्रोश रैली के जरिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमने यह सरकार से मांग की है कि सरकार किसान के हित में काम करे, किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम करें, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें, कानून और व्यवस्था ठीक ढंग से हो। आज जिस तरीके से चोरियां बढ़ रही है, जिस तरीके से गंगानगर जिले में नहीं पूरे राजस्थान में घिनौनी हरकतें हो रही हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए हमने सरकार से आग्रह किया है। जिलाध्यक्ष जी, श्री गंगानगर जिला भी बदहाल कानून व्यवस्था से अछूता नहीं है। हम सूरतगढ़ की बात करें तो सूरतगढ़ में सुबह करीब 15 दिन पहले एक साथ 4 लूट हुई, लेकिन आज तक वो गिरफ्त में नहीं है, पुलिस से काफी दूर है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय वर्तमान सूरतगढ़ के भी खड़े हैं और हमारे सीनियर लोग थे। हमने आज 17 या 18 सूत्री मांग पत्र दिया है। कानून व्यवस्था में प्रमुख मुद्दा है। चाहे खेतों में पानी देने की बात हो, इसके लिए हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। जालोर में भी बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली और हल्ला बोला। इस दौरान कांग्रेस सरकार की नीतियों और जालोर में कानून व्यवस्था, सड़क, पानी और बिजली जैसे कई मुद्दों पर गहलोत सरकार को भारतीय जनता पार्टी घेरती हुई नजर आई। ये रैली जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई, जहां पर पहुंच करके जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया और अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर जालोर में बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इसी दौरान बीजेपी नेताओं ने रीट भर्ती परीक्षा मामले को लेकर के भी सरकार पर हमला बोला और सीबीआई जांच नहीं कराने पर कांग्रेस नेताओं की भागीदारी होना बताया है। मौजूदा कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज जालोर में भाजपा ने आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जालोर जिले के अंदर बिजली, पानी, सड़क व रीट भर्ती परीक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर मौजूदा कांग्रेस सरकार को घेरा है। इसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमएलए साहब है। एमएलए साहब, किस तरीके की आज की जो आक्रोश रैली थी और मुख्य मुद्दे क्या थे? देखिए, राजस्थान में जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है, हर मोर्चे पे भ्रष्ट है। आज भ्रष्टाचार में पूरे देश में राजस्थान 1 नंबर पे है। ये सरकार काम नहीं करना चाह रही है। अपराध में पूरे देश में राजस्थान 1 नंबर पे है, दलित अपराध में 2 नंबर पे है, महिला अपराध में ये 1 नंबर पे है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हमने आज कलेक्टर महोदय से मुख्य रूप से 3 मांगे की है। सबसे पहले सड़क का मुद्दा लिया। सड़क के मुद्दे के अंदर हमने ये मांग की है कि नई सड़कें बन रही है उसके अंदर क्वालिटी चेक कराई जाए बाहर की कोई थर्ड एजेंसी से, क्योंकि जो सड़कें बन रही है खराब बन रही है, उसके कारण वो सड़कें समय पर टूट जाती। पहले
चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर अब आपको बता दें, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से गिरफ्तारी हुई है। आय से अधिक संपत्ति का मामला जिसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी होने की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की गई है। आय से ज्यादा संपत्ति का मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ और इसी को लेकर के सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई है। केजरीवाल सरकार के मंत्री की गिरफ्तारी होने की खबर मिल रही है। दिल्ली से सबसे बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है? निश्चित तौर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया है। आज सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया के बाद जांच एजेंसी को कोऑपरेट नहीं करने के आरोप में और जिस तरह से सत्येंद्र जैन के खिलाफ काफी संगीन आरोप लगे थे, इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र जैन की जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा मामला है और इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। ईडी इस मामले में पहले भी कई बार इस मामले में पूछताछ कर चुकी थी और इस वक्त में जो ईडी का मुख्यालय है, जनपद स्थित ईडी का मुख्यालय है, उस जगह पे सत्येंद्र जैन को रखा गया है। गिरफ्तारी करने के बाद सत्येंद्र जैन से तमाम जो कानूनी औपचारिकताएं होती है, उस औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। तो आज ईडी मुख्यालय में ही इसी जो लॉकअप बिल्कुल शंकर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे सीएचए के हक को लेकर के हुंकार की बड़ी खबर।